बुशरा बीबी साहिबा जब से खान साहब की जिंदगी में आई हैं तो बहुत सारी तब्दीलियां भी आते देखी, बहुत सारी मस्बत तब्दीलियां भी आई। एक उनका हार्ड टाइम भी शुरू हुआ और बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं तो बानी पीटीआई की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराते हैं बुशरा बीबी को। आप क्या देखती हैं, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का ताल्लुक कितना मजबूत नजर आ रहा है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग? आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे इन दोनों के रिलेशन के हवाले से? देखिए, मैं तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुकी थी लास्ट ईयर जब इनकी अरेस्ट के वक्त से पहले ही कि इनकी एक तलाक हो गई है। और दूसरी, इन्होंने मुफाहमत के तहत, क्योंकि इमरान खान वॉज इनसाइड द जेल, वहां से अच्छा नहीं लगता था कि वो कहें कि मैं अपनी बेगम को तलाक दे रहा हूँ। बहुत मायूब सा लगता है। और बड़ी बड़ी ऑनरेबल इंसान है इमरान खान, तो उन्होंने ये इसको सही नहीं समझा। लेकिन देखें, एक जो कहानी हमने सबने एक स्टोरी सुनी थी कि बुशरा बीबी ने उनसे ये कहा था कि जी अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाऊंगी। अगर वो इतनी बड़ी पीर हैं, कोई भी ऐसी आलिम है, कोई उनकी पढ़ाई है, कोई उनके असकार हैं, तो वो उनको जेल से क्यों नहीं छुड़ा सकी? मेरा तो उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। बीबी अपने शौहर को जेल से तो निकलवा लेती, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। वो खुद भी बेचारी अरेस्ट हो गई। ये हमें चाहिए कि हम इसको एज अ इमरान खान की पर्सनल लाइफ समझ के, बुशरा इज no longer of any importance in इमरान खान लाइफ, और ना आगे उनका कोई इम्पोर्टेंस आप देखेंगे, ना हमारे फ्यूचर में हमारे जो मुल्क के वो है इक़्तिसादी हालात या इकोनॉमिक हालात, हम वहाँ कहीं भी बुशरा को नहीं देख रहे। अच्छा, एक तलाक की तो आपने प्रिडिक्शन की थी, अभी तक वो मंजरे आम पर तो नहीं आई वो प्रिडिक्शन। क्या आगे आप देख रही हैं कि दोनों का, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का ताल्लुक आगे चलेगा? नहीं जी, मुझे आगे चलता हुआ नहीं नजर आ रहा। ओके, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे दी आपने। देखिए, ये प्रेडिक्शन आप अंदर के हालात वो बेहतर जानते हैं, लेकिन ये काफी हद तक सही हो चुकी है। ठीक है। आपने देखा कि उन्होंने कोई खास उन्होंने जब ओवरटेक करने की कोशिश की, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल बात कर रही हूँ अब, उन्होंने मना कर दिया कि प्लीज आप फ्रंट लाइन से मत आए। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस होता तो वो कहते चले कि आए। बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन चूंकि बीइंग अ पठान, बीइंग अ गुड फैमिली, वो नहीं चाहते कि उनके घर की औरतें पॉलिटिक्स में आए और इस गेम में पड़े। सही। तो ये वजह थी जिस वजह से उन्होंने सबको मना कर दिया। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा लाला रुख साहिबा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, 2024 का जो एक एंड था वो एक व्लॉगर, एक यूट्यूबर का बहुत बूम पीरियड कंसीडर हुआ और उनकी शादी होते हुए हमने देखी, शादी पर डॉलर्स लुटाते हुए हमने देखा। मैं बात कर रही हूँ नामवर व्लॉगर रजब भट्ट की। और उनकी शादी के ठीक थोड़े ही अरसे बाद, कुछ ही दिनों के बाद, आपने प्रिडिक्शन दी कि खुदा ना ख्वास्ता रजब भट्ट की शादी बहुत जल्द खत्म होती नजर आ रही है, खतरे में है। इस प्रिडिक्शन को जरा थोड़ा एलैबोरेट करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं, मेरा जो इंटरव्यू था वो उनके वलीमे वाले दिन का था, ठीक है? और जो लड़का मुझसे इंटरव्यू लेने आया था, मैंने उसे ये कहा कि नहीं, उनकी शादी खतरे में नहीं है अगर वो अपनी बीवी को फ्रंट लाइन पे एज अ व्लॉगर नहीं लाते। फैमिली को फैमिली ही रहने दें। और ये मैंने जरूर कहा था कि उनके लिए कुछ मुश्किल हालात होंगे, और वो हमने देखे कि उनका अरेस्ट हुआ, जो भी हुआ। लोगों ने मुझे बहुत इससे वो किया, ट्रोल किया। लोगों ने बहुत कहा कि जी आपने, लेकिन मैंने अपने तमाम इंटरव्यू में कभी भी ये नहीं कहा कि उनकी तलाक होगी या उनकी शादी खतरे में है। देखिए, किसी के लिए किसी की शादी के मौके पे ये कहना कि जी उनकी तो तलाक हो जाएगी, मैं इस चीज को बहुत मायूब समझती हूँ। ठीक है। मैं अगर तो आपको खुदा ना ख्वास्ता आप बहुत गुस्सा करते हैं और आपको पता भी लग गया, आप जानते भी हैं, समझ भी आ गई, नजर भी आ गया, फिर भी चाहिए कि आप उस वक्त खामोश रहें, क्योंकि उनकी जिंदगी की इब्तिदा का वक्त है, उनकी एक अजवाजी जिंदगी शुरू हो रही है। उस वक्त कोई नेगेटिव बात करना बनता नहीं है। यहाँ मैं अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे रही हूँ कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि उनका कुछ हार्ड टाइम, बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है। जब इंसान ओवर हो जाता है ना, तो आप लोगों की नजर में आ जाते हैं। और हसद और जलन और नजर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना था कि ये तेजाब से ज्यादा कारी जख्म लगाता है। तो उसको वही नजर में आया, लोगों की वही जलन और हसद में आया है, जिसकी वजह से उसकी सारी लाइफ स्पॉइल हुई है। ठीक है। लाला रुख साहिबा, आप जितनी भी प्रिडिक्शंस देती हैं, आपको लगता है इन प्रिडिक्शंस का कोई दूसरी तरफ, अक्सर एस्ट्रोलॉजर, अक्सर नजूमी, दूसरी तरफ कोई हल भी बताते हैं?
तो क्या आपके करीब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का और रजब भट्ट का ये जो एक टफ टाइम टेन्योर आपने बताया इनकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से, इसका कोई आपके पास रेमेडी भी है? जी, मैंने अपने उस इंटरव्यू में उनको बहुत प्यारी रेमेडी दी थी। मैंने कहा था कि रजब भट्ट को चाहिए कि जो अल्लाह ने उसको इतनी रहमतें दी हैं, अगर उसको देखिए, अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो आई सेड कि ही शुड टेक अ फ्यू अदर पीपल विद हिम। अपनी ऊंची उड़ान के वक्त अपने साथ अपने भाइयों को, बहनों को, अपने और यूट्यूबर्स को, उनको भी ये फायदा पहुंचाएं और गरीब लोगों की मदद। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कमी है फिलहाल की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पर कोई शेल्टर होम नहीं है, यहाँ कोई गरीब औरतों के लिए, बेवाओं के लिए खाने के लंगर नहीं है, रात को रुकने की जगह नहीं है मुसाफिरों के लिए। गरीबों के लिए जिंदगी बहुत टफ है। मुझे लोगों ने बताया कि जी वो बहुत फलाही और बेहतरीन काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको जिस लेवल का करना चाहिए था या कर सकते थे, उन्होंने इतना नहीं किया। तो ये उनका हल था और है अभी भी, क्योंकि गली भी उनके लिए ओपन है, क्योंकि वो अभी भी उसके हाथ में उसने कुछ भी नहीं किया। He still, he can come back and he can start this channel and everything again. परसों मैं कोई देख रही थी, वो शायद दुबई चले गए हैं या कहीं, वो कह रहे थे जी मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, किसी ने उन्हें बहुत तंग किया है, कोई वकील है, उनके ऊपर कोई केसेस बनाए हैं, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो मुल्क छोड़ कर गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, और ऐसे शख्स को हार नहीं माननी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लाला रुख साहिबा, आपके वक्त का, आपकी कीमती प्रेडिक्शंस का।